दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम रस और रस विवेचन पर चर्चा करते हैं। रस जो शब्द है वो रस धातु में अच प्रत्यय जुड़ा है और उसके जोड़ने से बना है, जिसका अर्थ होता है आनंद लेना। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद लेना। इसकी व्युत्पत्ति आस्वाद्यते इति रस किससे हुई है? आस्वाद्यते इति रस। किसकी? रस की उत्पत्ति किससे मानी गई है? आस्वाद्यते इति रस से मानी गई है। रसो वे सह तैत्तिरीयोपनिषद में देखने को मिलती है। और रस प्रकरण में हम प्रथम चर्चा करते हैं रस्यते आस्वाद्यते इति रस। इसके रूप में रस की व्युत्पत्ति मानी गई है, जिसका अर्थ होता है आस्वादित किया जाए, यानी जिसका आस्वादन किया जाए, यानी जिसका स्वाद लिया जाए। रस और आस्वाद एक दूसरे के समानार्थी पद हो जाते हैं और इसके सहयोग से जो इस सामासिक पद बना है रसास्वाद, इस रसास्वाद का अर्थ होता है रस का आस्वाद अथवा रस में आस्वाद। कि रसेते आस्वाद्यते इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या है? रस, जिसमें परमात्मा स्वरूप रस, मधुर पदार्थ, शोभ, मधु, गंध आदि। सेकंड नंबर पर रसयते अनेन इति रस है, यानी जिन पदार्थों के द्वारा आस्वादन किया जाए। रस क्या है? रसेते अनेन इति रस, जिन पदार्थों के द्वारा आस्वादन किया जाए, जैसे किनके द्वारा? शब्द, राग, संभोग, शरीर आदि साधनों के द्वारा रस का आस्वादन किया जाता है। रसती रसेती वा रस, वे पदार्थ जो व्याप्त कर लेते हैं, वे पदार्थ जो व्याप्त कर लेते हैं या हो जाते हैं, जैसे जल, शरीर की रस धातु या अन्य द्रव्य पदार्थ। रसन रस है आस्वाद है, जो आस्वाद्य है वही रस है। जो आस्वाद्य है उसे ही क्या माना गया है? रस माना गया है, जैसे श्रृंगार, करुण, शांत आदि। तो दो यहाँ पर रस की जो विशेषताएं हैं वो हमारे सामने मुख्य रूप से ली गई हैं, पहले नंबर की और चौथे नंबर की। कि रसेते आस्वाद्यते इति रस, जिसका आस्वादन किया जाए वही क्या है? रस, जिसमें परमात्मा स्वरूप रस, मधुर पदार्थ, शोभ, मधु, गंध आदि। और चौथे नंबर की जो पंक्ति है रसन रस आस्वाद है, जो आस्वाद्य है वही क्या है? रस, जैसे श्रृंगार, करुण, शांत, ये जो रस। उपयुक्त व्युत्पत्ति में से पहली और चौथी जिसकी हमने चर्चा की है, पहले नंबर पर थी रसेते आस्वाद्यते इति रस और चौथे नंबर पर थी रसन रस आस्वाद है, ही साहित्यिक रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि साहित्यिक रसों का आस्वादन किया जाता है। नहीं रसरिते कृश्चिदर्थे प्रवर्तते, ये भरत मुनि की पंक्ति है। रस ही काव्य का प्राण तत्व है, ये भरत मुनि ने कहा। अब देखिए अनुभूति के कवि सुमित्रानंदन पंत जी क्या कहते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों में चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ये सुमित्रानंदन पंत जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जा रही हैं। अब देखिए आदि कवि के नाम में किनका नाम लिया जाता है? वाल्मीकि जी का। आदि ग्रंथ कौन सा था? रामायण था, जो एक महाकाव्य है। इसमें प्रथम श्लोक कौन सा था, जिसे आदि श्लोक के नाम से भी जाना जाता है? मां निषाद प्रतिष्ठाम, त्वगम है, शाश्वती है समा, यत्कौंच मिथु देकमवधि काम मोहितम। ये वाल्मीकि जी का करुण रस को प्रतिपादित करता हुआ यह है पंक्तियां, यह श्लोक आदि छंद के रूप में अनुष्टुप छंद का नाम लिया जाता है। कि आदि छंद कौन सा है? अनुष्टुप छंद है। रस निष्पत्ति का सूत्र जो भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, जिस प्रकार नाना व्यंजनों, औषधियों और द्रव्यों के संयोग से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, यह भरत मुनि ने कहा। इस सूत्र में विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी तीनों के भाव से संयोग रस की निष्पत्ति मानी गई है। विभाव, अनुभाव
और व्याभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है। अब देखिए इस सूत्र में दोस्तों विभावादि के संयोग से रस की निष्पत्ति मानी गई है, किंतु हमारे सामने प्रश्न ये आ जाता है कि इनका संयोग किससे किन से होने पर रस निष्पन्न होता है। ये हमारे सामने बड़ा प्रश्न आ जाता है। इसका उल्लेख इसमें नहीं किया गया है, इस सूत्र में नहीं किया गया है, भर्तृमुनि के सूत्र में नहीं किया गया है, लेकिन इसका भले ही इसका विवेचन यहाँ पर नहीं किया गया, उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन संयोग और आश्रय, आश्रय कौन होता है? जिसके हृदय में रस की निष्पत्ति होती है उसे आश्रय कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, आश्रय क्या है? जिसके हृदय में रस की निष्पत्ति होती है कि स्थायी भाव के साथ ही होता है, जो विभावादि के संयोग से रस रूप में निष्पन्न और परिणत हो जाता है। यह भरतमुनि ने भी लिखा है और इन्होंने क्या कहा है कि रस इति कह पदार्थ। भरतमुनि ने कहा है भरतनाट्यम में कि रस इति कह पदार्थ, यानी रसेते आस्वादयावात, अर्थात रस कौन सा पदार्थ है? वह पदार्थ है जो आस्वाद्यता से युक्त है, अर्थात जिसका आस्वादन किया जाता है या जिसका स्वाद लिया जाता है। ये भरतमुनि ने माना है। अब देखिए इसमें विभाव, अनुभाव और व्याभिचारी की चर्चा की गई है। विभाव क्या होते हैं? ये कारण होते हैं। अनुभव क्या होते हैं? ये कार्य होते हैं। और व्याभिचारी क्या होते हैं? सहकारी होते हैं, जिनसे रस की निष्पत्ति होती है। यानी कौन से कारण होते हैं, कौन से कार्य होते हैं, कौन से सहकारी तत्व होते हैं जिनसे रस की निष्पत्ति होती है। बहुत बार यहाँ से प्रश्न उठाया जा चुका है। आचार्य विश्वनाथ जी की प्रसिद्ध पुस्तक साहित्य दर्पण। अब देखो दध्यादि न्याय क्या है? बहुत बार हमारे सामने यह आता है कि दध्यादि न्याय क्या है। दधि प्लस आदि शब्द से बना है। जिस प्रकार मट्ठे की सहायता से दूध के दही में परिणत होने की प्रक्रिया होती है, दध्यादि न्याय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जिस प्रकार मट्ठे की सहायता से दूध से दही में परिणत होने की प्रक्रिया होती है, उसी प्रकार विभावादि द्वारा परिपुष्ट होकर स्थायी भाव रस रूप में परिणत हो जाते हैं। यह होता है दध्यादि न्याय। दोस्तों आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमारी वीडियो को वॉच किया। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।